इंटर का सेंटर परीक्षा में फिलहाल चल रहा है और सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गए हिंदी विषय में जो आपका प्रश्न पूछा गया है सेंटर परीक्षा में उसका आंसर शीट। क्वेश्चन आप लोग को मेरे पास ओरिजिनल आ गया था। तो इसमें अब मैं आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया जिसमें 100 को 100 हल करके दिखाऊंगा और आपको जो भी प्रश्न याद रहेगा परीक्षा में आप लोग आसानी से बनाकर आइएगा। और अलग भी और भी सब्जेक्ट मैं यहाँ पर आप लोग को दिया हूँ, मैथ का दिया हूँ, बायोलॉजी का दिया हूँ, फिजिक्स का दिया हूँ, केमिस्ट्री का दिया हूँ, जिसमें सभी विद्यार्थियों को लड़ा है। तो ये आप लोग को हिंदी और इंग्लिश साइंस वाले विद्यार्थियों को बच गया था। तो हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर आप लोग को देख लीजिए, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के बच्चे के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 100 प्रश्न पूछा गया था जिसमें आप लोग को महज 50 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को दिलाऊंगा, साथ ही आप लोग को शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जैसा कि और सब सब्जेक्ट में दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में, तो उन सभी में आप लोग को इसमें भी हिंदी में भी आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन देने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को पूछा गया था कि प्रतीक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। प्रतीक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा जो पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, प्रतिष्ठित होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। पुस्तक का विशेषण आप लोग को हो जाएगा पुस्तकाल, पुस्तकाय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नमक, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा जो पूछा गया था। नमक शब्द का विशेषण तो हो जाएगा नमकीन। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरोवर का सही संधि विच्छेद क्या होगा जो पूछा गया था। सरोवर का सही संधि विच्छेद आप लोगों को सर प्लस बार हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है जो पूछा गया था। तो दीर्घ संधि का उदाहरण इसमें कौन है जो पूछा गया था। तो सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा गिरी अंदर, गिरी अंदर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 5 शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा जो पूछा गया था। 5 शब्द का संधि विच्छेद आप लोग को हो जाएगा पंप प्लस चम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि दुर्गा और आत्मा शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दुख प्लस आत्मा हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 9 नंबर कंप्लीट हुआ। 10 नंबर में, 10 नंबर में बोला गया कि पेशरी, पेशरी शब्द में कौन सा समास है जो पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा डिंगू समास है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। अगर आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं तो आसानी से आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों बनाकर आइएगा और बोर्ड परीक्षा में आप लोग को इसी तरह के पैटर्न पर आपका एग्जाम आएगा, आप क्वेश्चन रहेगा और साथ ही आप लोग को सेंटर परीक्षा में भी सभी विद्यार्थी आसानी से पास हो पाइएगा। तो 10 नंबर यहाँ पर कंप्लीट मैं कर लिया हूँ। अब चलता हूँ 11 नंबर में। 11 नंबर बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है जो पूछा गया था। अधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा है। तो नरधाम हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपकुल शब्द में कौन सा समास है जो पूछा गया था आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर अभिभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 13 नंबर बोला गया अचार शब्द का विलोम क्या होगा। अचार शब्द का विलोम आप लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू। अचार का सही विलोम आप लोग को हो जाएगा यहाँ अनाचार हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में वो यहाँ पर बोला गया था कि कुरूप शब्द का विलोम क्या होगा। कुरूप शब्द का विलोम क्या होगा। तो कुरूप शब्द का आप लोग को विलोम हो जाएगा यहाँ पर सुरूप। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्योदय और अंधेरा कहा जाता है इस वाक्य में क्या का उदाहरण है। कौन सा वाक्य का उदाहरण है जो बोला गया था 16 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है जो पूछा गया था। तो मैं नौवे पर सवार हूँ या भाई बहन आ रही है वह दंडनीय है जो पूछा गया था। तो 17 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा वह दंडनीय है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी में बहता हुआ पानी कौन सा पदबंध है जो पूछा गया था। नदी में बहता हुआ पानी बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन था। तो ये हो जाएगा विशेषण पद का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा जो पूछा गया था। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा या यक्षराज हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 19 नंबर कंप्लीट हुआ। 20 नंबर गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बाबू जो पूछा गया था। तो गणेश शब्द का सही पर्यायवाची यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन सी में या तू धान हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था आवास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आवास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में बोला गया जो कुछ नहीं आता है के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा।
जिसे कुछ नहीं, जो कुछ नहीं आता है, जो पूछा गया था यहाँ पर 23 नंबर में। सही आंसर इसका हो जाएगा आग। आग मानो कुछ नहीं आता, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि जिनका उपमा ना हो वह शब्द है। जिसका उपमा ना हो वह शब्द है, कौन सा शब्द में होता है? तो अनुपम में आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसे क्या बोला जाता है? यहाँ पर आप लोग को 25 नंबर का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बाचल बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर और 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को नहीं है बाबू। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। बाट बढ़ाना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? जो पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बात बढ़ाना यानी बहस लड़ाना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सफ़ेद झूठ मुहावरा का अर्थ है। सफ़ेद झूठ मुहावरा का अर्थ क्या होगा? जो पूछा गया था, तो ये हो जाएगा सरासर झूठ। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीरा गई किस काल का उदाहरण है? जो पूछा गया था, मीरा गई किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, भूत समास का। 30 नंबर कंप्लीट हुआ था। 31 नंबर में बोला गया था कि राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है? जो पूछा गया था, राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पर हो जाएगा भविष्य काल का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में। वह शब्द में बहुवचन रूप होगा। वह शब्द का सॉरी यहाँ पर वाहन, वाहन शब्द का आप लोग को बहुवचन क्या होगा? तो वाहन शब्द का आप लोग बहने हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था निम्नलिखित शब्द में अव्यय का उदाहरण है। अव्यय का उदाहरण क्या है? जो पूछा गया था 33 नंबर में। सही आंसर इसका हो जाएगा परंतु। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर में बोला गया शब्द किसे कहते हैं? जो पूछा गया था, तो शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को शब्द ध्वनि का शब्द बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनियों को मेल को सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था आराम शब्द, आराम शब्द है। आराम शब्द कौन सा है? जो पूछा गया था, आराम शब्द यहाँ पर आप लोग को बताया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा विदेशी शब्द है। अब चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया मयूर शब्द का आप लोग को तद्भव रूप क्या होगा? मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? जो पूछा गया था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोर। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि आप लोग को बतस शब्द है। बतस शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। 38 नंबर में 38 नंबर में बोला गया था कि रात को बाहर मत आओ, यह कौन वाक्य है? जो पूछा गया था 38 नंबर क्वेश्चन में, रात को बाहर ना आओ, यह कौन सा आप लोग को उदाहरण है, कौन सा वाक्य का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग को निषेधवाचक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में। आप यह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो पूछा गया था 39 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विराम शब्द का उपसर्ग क्या होगा? जो पूछा गया था 40 नंबर में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। विराम शब्द का सही संधि विच्छेद आप लोग को ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 का बी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर में नी उपसर्ग शब्द बनना निदान हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो पूछा गया था 42 नंबर में। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा, इग्गा शब्द। अब चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो पूछा गया था, तो लड़ाई शब्द में आप लोग को हो जाएगा, लड़ाई शब्द में आप लोग को हो जाएगा कौन सा शब्द? आप लोग आई हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था। 44 थोड़ा सा आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? जो पूछा गया था 45 नंबर क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन आपको न छूट रहा उसका मैं आप लोग को कमेंट करके उसका आंसर शीट मैं दे दूंगा, पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख पाइएगा। या व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। निशा शब्द, निशा शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? जो पूछा गया तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 47। अनुपमा शब्द क्या है? जो पूछा गया था आप लोग को 47 नंबर में। अनुपमा शब्द हो जाएगा आप लोग को पुल्लिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी शब्द क्या है? जो पूछा गया था 48 नंबर में, तो चांदी शब्द आप लोग हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन में। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? जो पूछा गया था 39 नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हो जाएगा 11। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट आंसर की इस फॉर्म में भी PDF फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलेगा। जो जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है
और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर शीट यहाँ पर अपलोड करा गया है वेबसाइट पर। तो आपको आना कैसे है, उसके लिए आप लोगों को प्रक्रिया क्या करना होगा, गूगल में जाइए और सर्च कर लीजिएगा बहाली.in। जिस तरीका से मैं सर्च किया हूँ मीनिंग इसी तरीका से आप सभी को सर्च करना है। उसके बाद आप लोग को सर्च कीजिएगा तो बहाली हिंदी में वेबसाइट दिखा हुआ आएगा। तो इसी वेबसाइट पर आप सभी को आ जाना है। यहाँ पर आइएगा तो सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट आंसर की PDF फॉर्म, तो इस पर क्लिक कर लेना। ऐड आएगा तो ऐड को बंद कर देना है। यहाँ पर आने के बाद नीचे आप सभी स्क्रॉल कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर साइंस वाले विद्यार्थी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे जैसे एग्जाम हो रहा है, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश। तो आप सभी का मैथमेटिक्स या जिस भी विषय का आपको चाहना देखना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और नीचे आप लोग को सब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं और भी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर केमिस्ट्री का दे रहा हूँ, तो केमिस्ट्री का देख सकते हैं 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराया हूँ और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसी वेबसाइट पर आप लोग को आकर देख लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार जरूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि वो अपडेट जो भी आता है सबसे पहले वहीं पर मैं देता हूँ।